दोस्तों देखिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी मुल्ला मौलानाओं की बोलती बंद करते हैं और हिंदू नववर्ष की जानकारी देते हैं। देखिए, पहली बात जो मौलाना साहब ने कही, सब में भगवान, सब में राम है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इजिप्ट में फेराहो राजाओं का नाम सुना है ना? जाके चेक करिएगा, फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम क्या है? राम से। सोचिएगा राम से में राम कहां से आ गया? जॉर्डन रिवर, खूब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा इजिप्ट का शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया है उसमें। इसलिए राम सब जगह हैं, चाहे इधर देखिएगा ईस्ट में या वेस्ट में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपने घर पे उनको। मगर अब मैं एक सियासत का जवाब देता हूं और नए वर्ष का। देखिए, जो मौलाना साहब ने सियासत की बात की, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माइंडसेट इस ढंग से भरने का प्रयास किया जाता है। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही। हमने जो निर्धन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए योजनाएं दी हैं, 70% अल्पसंख्यकों का कोई ना कोई परिवार ने किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। यह सोचने की बात है कि इतना देने के बाद भी वोट क्यों नहीं मिलता। दूसरी तरफ हिंदू समाज में 700 रुपए की बिजली देने के लिए वोट किसी को देने को तैयार हो जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यह विचार भी एक करने का विषय है कि यदि हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद भी विकास से न संबंध रख के मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो मेरे विचार से इस स्वर्ण काल में हमें उस चीज का निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। दूसरा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं? आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए थे? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है। शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख गात। बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपने बात करी और बहुत शानदार तरीके से आपने बात करी। आपके पास लाहौर में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखा के ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम। और सुनिए, नहीं, अरे और एक और पूरी बात कर, अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में, सुनिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था। मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसत में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी
एविडेंस ये दीजिए। सच है, इन्होंने जो बोला कि कोर्ट ने कहा कि 500 साल पहले वहां पर कोई तोड़ा गया था, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, क्योंकि सच है 1992 में वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपसे ये उम्मीद नहीं ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। आप ये गैर जिम्मेदार ये तो हैं। बहुत आज बड़ा जमीन बयान पे दे कुछ दिया नहीं आपने। दिखता कि वहां पे क्या था। मस्जिद का वीडियो बच्चा प्रूफ है, कागज है, आप सबको कागज पता अगर है डॉक्यूमेंट्री मस्जिद है। एविडेंस को आप डिनाई कर दें, कुछ भी नहीं एक होगा। एक साइड से बोले ना, शदाब बोल रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मेरी बात तो सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। अगर 100-200 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप कहेंगे कि आर्कियोलॉजिकल भी माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल कहीं नहीं है। जी, जी, आज जी, जमीन एक बात के नीचे सुनिए, आप कहीं दिखा सकते हैं। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये माइथोलॉजी वर्ड कहां से आया है? अंग्रेजी में शब्द है ना मिथ, MYTH मिथ। ये मिथ शब्द कहां से आया है? संस्कृत के मिथ्या से आया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो मिथ्या होता था उसको आप ये बताइए कि महाराज जी सही है, सुधांशु जी सही है, वो ग्रीक बता रहे हैं, आप संस्कृत समझे नहीं, पूरी बात एक ही बात है। नहीं सुनिए तो पूरी बात। अरे सुनिए, जननी संस्कृत है। हाँ तो राष्ट्रीय भाषा घोषित करिए। अरे भाई पूरी बात कहिए सुधांशु जी से। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल राष्ट्रीय भाषा घोषित करिए। एक सीरियस बात कर रहा हूं। ये इत्मीनान से रखते हैं, साल की सुनिए, महत्वपूर्ण डिबेट है। मिथ्या शब्द से मिथक और मिथक से मिथ बना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जज था 1790 में, जिसने कहा कि ग्रीक और लैटिन सब संस्कृत से निकली, उसने प्रूफ किया है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। राहुल गांधी की यात्रा रुकने तक रहेगा कोविड। राहुल गांधी की यात्रा रुकने तक रहेगा। चाइना में भी राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है क्या, जो वहां पर आया हुआ है? यहाँ की बात करो ना। अरे तू वही है, अलर्ट वहीं से। चाइना की बात क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया की बात करो। देखिए, बात स्वर्णिम काल की चल हमारे रही इतने है। अच्छे सवाल को आपने कितनी खूबसूरती से टलवा दिया कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं और आपने हंसी में उड़ा दिया सवाल सबसे ज्यादा को। क्योंकि बेरोजगार बीजेपी किसमें? फंस रही है उसमें, भाजपा फंस रही है उसमें, मोदी जी फंस रहा है उसमें, तो आपने खूबसूरती से टाल दिया उसको। एक अरे मिनट, मोदी यही जी तरीका है आपका। मोदी जी को तो आप कब से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं 2002 हम से। क्यों वो फंसाएंगे? फंस ही नहीं पा रहे आपके कांटे में। खुद फंसेंगे यार, हमको बताएंगे। देखिए, वो खुद फंसेंगे, हमको जिस बताएंगे। ढंग से अगली वेव आने का खतरा आसन्न दिखाई पड़ रहा है, मालिक ना करे चाइना हमारे में मुल्क में त्राई आए। मची हुई है, उसके बाद कोई ये कहे कि कोरोना चला गया तो वो स्वर्णिम काल नहीं, इसके इन लोगों के दिमाग पे राहु काल चढ़ा हुआ है। इनको इस बात को समझना चाहिए। सुन लो साहब, अब नहीं कमाल है, तो कोरोना काल क्यों नहीं कह रहे हैं? तो कोरोना काल कहिए फिर। कोरोना काल अरे सुधांशु को बोलिए ना। क्यों कह रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कोरोना काल कहिए इसको फिर। पूरी बात सुनिए। हाँ, मैं पूरी बात जो स्वर्णिम कह काल रहा क्यों कह रहे हैं हूं। इसको? अरे चाइना में कोरोना में तबाही हुई, यूरोप में तबाही हुई, देखा क्या था इटली में माहौल, और क्या था इंग्लैंड में माहौल, क्या था अमेरिका में माहौल, कितने लोग मारे गए। उसके मुकाबले भारत जिस परिस्थिति से निकलने में सफल हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की क्षमता और भारत की आंतरिक क्षमता दोनों ने मिलकर वह कमाल दिखाया है। गंगा में मगर लाशें भी अफसोस देखी की है बात लोगों ने, यह है, मगर अफसोस की बात यह है, सर गंगा में अब लाशें एक देखी, मिनट, मोदी को एक जिम्मेदारी मिनट, नहीं एक थी। मिनट, एक मिनट। गंगा में सुनिए, जहां पे लाशें आप देखी तो सुनिए जिम्मेदारी सुनिए नहीं थी। बता रहा हूं, जिस जगह पे कहीं वहां उसके बाद एक नहीं अनेक टीवी चैनल ने दिखाया 10-10 महीने बाद भी, क्योंकि वहां पर लाशें दफनाने की परंपरा उस क्षेत्र में, और आज भी जाके देखिए तो वहां तो पे सर, उस दिखाई टाइम पड़ती क्यों है। नहीं बताया, ये फिर आज केवल क्यों बता रहे बनाया हो? हुआ व्यवस्था थी, केवल एक परिस्थिति बनाने के लिए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, यह देश वो देश था जिसने कोविड को मोविड बोला, राहुल गांधी ने। यह बताइए, इनमें से किसी ने, पूरी दुनिया ने कहा वायरस कहां से आया? चाइना से। किसी ने ची बोला शी जिनपिंग के बारे में? सब आके मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। साल चाइना और पाकिस्तान से हम कब्जा मुक्त हो जाएंगे क्या? पीओके वापस ले लेंगे हम? ये और बता दीजिए एस्ट्रोलॉजी के ठीक है, हिसाब से। सारी आप चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल। आपकी सारी दुविधा को भी हल करा जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी की बात तो कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो कह सकता है, मगर जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70% पानी है ना? हमारे शरीर में कितना % पानी है?
70% पानी है ना। तो चंद्रमा के मूवमेंट से धरती के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता है। क्या यह बात वैज्ञानिक लॉजिकल है? इसका अर्थ हुआ कि हर मूवमेंट के साथ असर पड़ता है। अब यह है कि अभी साइंस को उस मूवमेंट का असर नापना नहीं आया है, इसलिए वो इस ढंग का मजाक उड़ाते हैं। पर जहां तक आपने काल की बात कही, तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है, और ये कोई लोग कहते थे ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे बताएंगे। भैया? नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी। क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए, ज्यों-ज्यों भारत आगे बढ़ा, त्यों-त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए। कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। भारत के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया। और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया राम मंदिर के समय में। मैं बताना चाहता हूं, जब 2002 में एक बार शिला पूजन हुआ, 2002 और 3 जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-3 पहली बार ऐसा था जब हम एक क्वार्टर के लिए चाइना को आगे निकले थे 10.5% के साथ। फिर आया 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जजमेंट दिया। 30 सितंबर 2010, अक्टूबर 2010 में भारत की संसद में आके बराक ओबामा ने कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आया तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार जानते क्यों थी? जब प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, हमने की थी 9 नवंबर 1989, जाके चेक कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। देवता जागृत हुए थे, वह कार्य सफल हुआ। क्योंकि भगवान राम जानते क्या है? तात ना राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं था इनका आप जन्म मांग रहे थे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के काल थे और काल चक्र की बदलती हुई गति अब दिखाई पड़ रही। मेरा ये कहना है कि भाई जो बैठे अपने अंसार रजा, ये पूरी डिबेट में ले रहे हैं मजा। और सुधांशु जी ने कहा एक सादाब खान है, बन गए चौहान है जी। और रशीद खान, इन पे इन्होंने ऐसा दिया बयान, इस पे कौन है मेहरबान जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया मेरे सुधांशु राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका डंका बस्ता बंबई हो चाहे कलकत्ता। अब इधर आ जाओ, ये महाराज जी हमारे संत हैं, ब्रह्मचारी संत हैं। सब लोग आ जाओ, इनकी शरण में सभी के दुखों का होगा अंत है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं एक पंक्ति में कहूंगा, अभी तक भारत का स्वाभिमान टूटा फूटा पड़ा था, गौरव के स्थान टूटे हुए पड़े थे, समाज जात पात में टूटा फूटा पड़ा था। तो अब स्वर्णकाल कैसे आ रहा है? अटल जी की इस पंक्ति से कहना चाहूंगा, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।